जय श्री राम। भगवान राम और माता कैकेयी का संवाद। वनवास जाने से पहले माता कैकेयी और भगवान राम का कुछ संवाद होता है, बातें होती हैं। उन्हीं के बारे में मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको भगवान राम और माता कैकेयी की संपूर्ण बातें समझ में आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी माता कैकेयी और श्री राम भगवान की बातें आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं माता कैकेयी और भगवान राम का संवाद। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव वैसे तो कोमल है, बहुत वह करुणामयी हैं। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धारण कर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि उसका निवारण हो सके, दुख दूर हो सके। वह यत्न किया जाए। जिससे कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा है। उसे सुन राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि यह तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन की प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिर धर करो, मतलब सिद्ध करो और इसके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के सामने है। इस सारे सज सम्मान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रही है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनकर वह ऐसी बैठी है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी है, मानो निरंकुशता ही शरीर धारण किए हो। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभिमान ही आनंद निधन श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराए। सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोलो जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़ा भागी है जो पिता माता के वचनों का पालन करे, अनुरोध करे। आज्ञा पालन द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और जननी तुम्हारी
सम्मान है और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसा काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्ख के समान मैं सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्पवृक्ष को छोड़कर रेड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग कर लेते हैं। हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसे मौके को पाकर कभी न चूकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो रहा है। माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुविधा के कई टेढ़ ही करके जान रही है। जैसे तद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो कि उसमें टेढ़ी चाल से ही चलते हैं। रानी के कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विवादित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन बड़े हो, यह स्वभाव नहीं है तुम्हारा। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों को पालन तत्पर हो करने के लिए। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिसे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पूर्ण ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में यह शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी पाप धुल जाते हैं, जल शुभ सुंदर हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान राम को कैकेयी माता के वचन मानो फूल के समान लग रहे हैं। उनका कहना है कि माता कैकेयी उनका अहित कभी नहीं चाहेंगी और माँ कैकेयी उनके लिए सदैव ही अच्छा ही सोचेंगी। यदि उन्होंने यह निश्चय किया है तो अवश्य इसमें मेरी कोई न कोई अच्छाई जरूर छुपी होगी। इसी कारण से मैं पिताजी से बात करूँगा, उन्हें समझाऊंगा और मैं आपके दोनों वचनों का पालन करूँगा, क्योंकि यदि मैंने दोनों वचनों का
पालन नहीं किया तो मैं एक अच्छा पुत्र कभी नहीं कहलाऊंगा। और भगवान राम अपने पिताजी से, राजा दशरथ से बात करते हैं और वन को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे भगवान राम बहुत ही प्रिय और शांत स्वभाव के हैं। उन्होंने सारी बातें सुनी और जाकर के राजा दशरथ को समझा करके वह जाने को तैयार हो गए। तो उनके साथ माता सीता और उनके छोटे भाई अनुज, लक्ष्मण भी जाने के लिए तैयार हो गए। अब इसमें कहने लगे कि लक्ष्मण नहीं क्यों जाएगा, लेकिन लक्ष्मण जी कहने लगे मैं अपने बड़े भाई का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। फिर तीनों लोग वन को प्रस्थान कर जाते हैं। और मेरे द्वारा यदि बताई गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।